भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, आइए आज इस खबर से करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत। मौसम में अचानक हुए बदलाव से भदोही जनपद में भारी नुकसान हुआ है। शनिवार की शाम अचानक मौसम ने करवट ली। तेज आंधी पानी के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कहीं छप्पर उड़े हैं तो कहीं टीन सेट। विद्युत पोल गिरने से आपूर्ति भी ठप हो गई। दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए। किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खेत में खड़ी फसल पूरी तरह लेट गई। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में तेज आंधी व बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कई घरों के छतों पर लगे सोलर पैनल भी उखड़ गए। रविवार की शाम अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के गली मोहल्ले गांव गिराव जलमग्न हो गए। 1 घंटे की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। औराई तहसील में अधिवक्ता कानूनगो व लेखपालों के बीच जमकर गाली गलौज के साथ मारपीट हुई है। मारपीट से औराई तहसील परिसर में अफरा तफरी फैली रही। अधिवक्ताओं कानूनगो व लेखपालों के बीच हुई मारपीट को देखते हुए तहसील परिसर में पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। आपको बता दें कि मुवक्किल की पैरवी के लिए हाईकोर्ट से आए एक अधिवक्ता से कानूनगो के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी के बीच मामला मारपीट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट से आए अधिवक्ता ने चेंबर में भागकर जान बचाई। अधिवक्ता के पिटाई की जानकारी होते ही साथ ही अधिवक्ताओं में आक्रोश भड़क गया। देखते ही देखते अधिवक्ता लेखपाल व कानूनगो के बीच जमकर लात घुसे चले। काफी देर तक औराई तहसील में अफरा तफरी फैली रही। अधिवक्ता लेखपाल व कानूनगो के बीच हुई मारपीट को देखते हुए औराई तहसील में पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। हाईकोर्ट से आए अधिवक्ता नीरज कुमार पांडे ने औराई तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र सौंपते हुए कहा कि वह अपने एक मुवक्किल की पैरवी करने औराई तहसील में पहुंचे थे। उनके मुवक्किल से 35,000 रुपया एक काम के लिए कानूनगो ने रिश्वत लिया था। रिश्वत लेने के बावजूद भी मुवक्किल को दौड़ाया जा रहा था। इसी मुवक्किल के पैरवी के लिए औराई तहसील में वह आए हुए थे। काम न होने पर मुवक्किल कानूनगो से पैसा मांगने लगा। खुन्नस खाकर कानूनगो ने गाली गलौज के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उधर अधिवक्ता को पिटता देख औराई तहसील के अन्य अधिवक्ता भी भड़क गए। अधिवक्ता कानूनगो व लेखपालों में जमकर गाली गलौज हाथापाई हुई है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने औराई तहसील पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के मदारीपुर यादव बस्ती में एक अजीब सा जंगली जानवर नजर आने से मोहल्ले वासियों के होश उड़ गए। रात से ही अजीब सा दिखने वाला जंगली जानवर उत्पात मचा रहा था। अजीब सी आवाज निकाल रहे जंगली जानवर को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चा रही। जंगली जानवर के पास भीड़ पहुंचती तो अजीब सा दिखने वाला जंगली जानवर पेड़ पर चढ़ जाता था। रात भर मदारीपुर मोहल्ले में जानवर उत्पात मचाता रहा। सुबह लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, लेकिन टीम नहीं पहुंची। किसी तरह मोहल्ले वासियों ने वनवासियों को बुलाकर जंगली जानवर को काबू में किया। लोमड़ी जैसे दिखने वाले इस जानवर को लेकर मदारीपुर में कौतूहल का विषय बना रहा। शनिवार की शाम भदोही जिले में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से किसानों की फसल तबाह हो गई। शनिवार की शाम भदोही जिले में हुई बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान अन्नदाताओं को उठानी पड़ी। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बिछ गई। गेहूं, सरसों, अरहर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। भदोही ब्लॉक के नगुआ ग्राम सभा में किसान भुल्लन का 15 बिस्वा गेहूं की फसल नुकसान हुई है। इसी तरह मई सोनहर में कई बीघा फसल तबाह हुई है। भदोही ब्लॉक के ही पिपरिस गांव में शिवशंकर यादव का 2 बीघा गेहूं का फसल पूरी तरह खेत में बिछ गया। अभोली ब्लॉक के मसूधी में मौजूद सरकारी विद्यालय की भूमि पर दबंग पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रहे थे। प्राथमिक विद्यालय मसूधी के हेडमास्टर महेंद्र कुमार यादव ने इसकी शिकायत थाना अध्यक्ष दुर्गागंज से की थी। डीएम एसपी के आदेश के बाद दुर्गागंज के थाना अध्यक्ष विनोद कुमार दुबे व राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विद्यालय के भूमि पर हुए कब्जे को ढा दिया गया।
हेडमास्टर ने शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि स्कूल की भूमि पर विजय केसरवानी, अशोक गौड़, बीरापुर व शेरपुर गोपलाहा द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा किया जा रहा था। पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण को ढहा दिया है। टीम में हल्का लेखपाल जयचंद यादव मौजूद रहे। नाबालिग का अपहरण कर असमत लूटने वाले लुटेरों को माननीय न्यायालय ने 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। अपराध के 23 माह के अंदर ही माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की गोपीगंज पुलिस की अचूक विवेचना व विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्र की जोरदार पैरवी व बहस के बाद शनिवार को माननीय न्यायालय ने गोपीगंज कोतवाली इलाके के घनश्यामपुर निवासी अजय कुमार यादव उर्फ खरपत्तू को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 36,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। औराई थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग घोसिया के समीप जयरामपुर के दक्षिणी लेन पर सड़क हादसे में राहगीर घायल हो गया है। घोसिया के मिश्रानी निवासी 33 वर्षीय सुभाष शर्मा नामक व्यक्ति पैदल ही हाईवे पार कर रहा था। जयरामपुर के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में सुभाष शर्मा नामक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने घायल को सीएससी औराई में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने इसकी जानकारी पुलिस व घायल के परिजनों को दी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने घायल व्यक्ति को रेफर कर दिया था। तेज हवाओं के साथ भदोही जिले में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी की जद में आने से दर्जनों पेड़ जड़ से उखड़ गए, विद्युत पोल धराशाही हो गए। भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास मार्ग के जमनीपुर स्थित एक निजी हॉस्पिटल के छत पर लगा सोलर पैनल उखड़कर खेत में जा गिरा। लाखों रुपए का नुकसान होना बताया गया है। इसी तरह भदोही शहर के रामरायपुर के राय बस्ती में जहां दर्जनों पेड़ धराशाही हुए हैं, वहीं विद्युत पोल गिरने से विद्युत आपूर्ति छिन्न भिन्न हो गई है। शनिवार को भदोही जिले में हुई तेज हवाओं के बीच बारिश से नुकसान हुआ है। बारिश के बाद से जिले की विद्युत व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। शहर से लेकर ग्रामीण इलाका अंधेरे के आगोश में रहा। शरारती व अराजक तत्वों ने कोयरौना थाना इलाके के नगरदा गांव के एक मढ़े में आग लगा दी। रात के अंधेरे में शरारती तत्वों ने नगरदा गांव निवासी शोभनाथ यादव के मढ़े में आग लगाई है। आधी रात के बाद आग लगने से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। नगरदा गांव निवासी शोभनाथ यादव ने कोयरौना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है और कहा कि आग लगने से मढ़े में रखा उपली, चूल्हा, चौकी, गेहूं, चावल सहित 25,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आसपास के ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मढ़े में रखा सामान खाक हो गया था। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर लेखपालों की ड्यूटी विद्युत उपकेंद्रों सहित अन्य स्थानों पर लगाई गई है। अब भदोही जिले के लेखपालों ने विद्युत कार्यालयों में ड्यूटी करने से इनकार करते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने औराई, ज्ञानपुर व भदोही तहसील में आयोजित समाधान दिवस पर अधिकारियों को पत्र सौंपते हुए विद्युत सब स्टेशनों व कार्यालयों में ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। कहा कि विद्युत काम के लिए वे प्रशिक्षित नहीं हैं। लेखपालों के पास पहले से खसरा खतौनी IGRS के काम पेंडिंग में पड़े हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने पत्र सौंपते हुए विद्युत उपकेंद्रों पर लगाई गई ड्यूटी को निरस्त किए जाने की मांग की है। भदोही जिले में शनिवार की शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने नगर पालिका व नगर पंचायतों के व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। सड़क से लेकर गलियां तक जलमग्न हो गई। भदोही नगर पालिका इलाके के कई मोहल्लों में जल जमाव देखा गया। हाल में बनी नालियां बेमतलब साबित हुई। शहर के दरोपुर मोहल्ले के कई घरों में पानी घुस गया। मोहल्ले के सरफराज आलम की किराने की दुकान में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह इरशाद, मकबूल, खालिद के घर में भी पानी पहुंच गया। भदोही के कटरा बाजार में तो जल जमाव से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा फाटक मार्ग पर जल जमाव होने से आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। यहाँ भी कई घरों में पानी पहुंच गया था। इसी तरह नगर पंचायत ज्ञानपुर के दुर्गागंज, त्रिमोहानी सहित कई इलाकों में भीषण जल जमाव देखा गया। भदोही नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 13 बाजार सरदार खान के जल्लापुर पूरे शाम के
रहवासियों ने भदोही तहसील पहुंचकर समाधान दिवस पर पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए फूलचंद, नंदलाल, रविशंकर, राजेश, बलिराज ने कहा कि गौतम बस्ती के कई घरों का नाम साजिश के तहत विरोधियों ने निर्वाचन नामावली से नाम गायब करा दिया है, जबकि कई पुस्तों से वह सभी निवास कर रहे हैं। पत्र सौंपते हुए नाम जोड़े जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। विद्युत कर्मियों के हड़ताल के बावजूद भी भदोही जिले में विद्युत व्यवस्था पहले से बेहतर चल रही है। भदोही जिले के अधिकारियों के प्रयास से हड़ताल के बावजूद भी जिले में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। उधर आंदोलन के तीसरे दिन भी विद्युत विभाग के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों पर अड़े रहे। आपको बता दें कि पिछली बार विद्युत कर्मियों की हड़ताल से भदोही जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी। बिन बिजली जनपदवासी बिलबिला गए थे। विद्युत आपूर्ति के अभाव में कल कारखाना व पेयजल आपूर्ति बदहाल हो गई थी। लेकिन इस बार विद्युत कर्मियों के हड़ताल के बावजूद भी डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की सजाई गई बेहतर फील्डिंग व विद्युत सब स्टेशनों पर मुलाजिमों की तैनाती से आंदोलन जिले में बेअसर रहा। डीएम एसपी खुद हालातों को लेकर निरीक्षण करते नजर आए। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर एक युवक के हंगामे से अफरा तफरी फैली रही। इंदिरा मिल गांधी चौक के आसपास युवक काफी देर तक हंगामा करता रहा। हंगामे से परेशान आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया था। आसपास के लोगों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर था। चौराहे पर पहुंचा युवक काफी देर तक हंगामा मचाता रहा। युवक की हरकत से लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया था। हल्का लेखपाल की सह पर ऊसर की भूमि पर दबंग कब्जा कर रहे हैं। मामला चौरी इलाके के कंधिया गांव का है। कंधिया गांव निवासी दूधनाथ ने तहसील दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए आला अफसरों से शिकायत की है कि कंधिया गांव में मौजूद ऊसर की भूमि पर गांव के ही शोभनाथ, ब्रिजेश, सुरेश, मोहन जबरन कब्जा कर रहे हैं। दूधनाथ का कहना है कि इसी भूमि को लेकर कमिश्नर के यहाँ मुकदमा भी चल रहा है। शिकायती पत्र देते हुए दूधनाथ ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। एक बार फिर आश्वासन की घुट्टी लेकर संपूर्ण समाधान दिवस से 138 फरियादी मायूस होकर लौटे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस को संपन्न कराने को लेकर सुबह से ही अधिकारियों के आवभगत के लिए कर्मचारी पसीना बहाते हैं। अधिकारियों के आने के बाद काजू, पिस्ता, बादाम से भरी प्लेटें सामने आ जाती हैं और फरियादी लंबा सफर तय कर बामुश्किल तहसीलों पर पहुंचता है। फरियादी तहसीलों पर इस उम्मीद से पहुंचता है कि उसके शिकायतों का निस्तारण हो जाएगा, लेकिन हर बार आश्वासन की घुट्टी लेकर शिकायतकर्ता तहसील से लौट जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस संपूर्ण समाधान दिवस शनिवार को भी देखने को मिला। भदोही जिले के तीनों तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां जिले के आला अफसरों ने फरियाद सुनी है। तीनों तहसीलों पर 161 शिकायतें पहुंची थी, जिसमें से मात्र 23 का ही निस्तारण हो पाया। इस बार भी 138 फरियादी मायूस होकर लौटे हैं। नगर पालिका परिषद भदोही के सीमा विस्तार में आए इलाके बदहाल पड़े हैं। जन सुविधाओं की मांग को लेकर अब मोहल्ले वासी मुखर होने लगे हैं। शनिवार को जमनीपुर बाईपास मार्ग के एक हॉस्पिटल के बगल के रहवासियों ने नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी जीलाल को संबोधित पत्र नपा के अधिकारियों को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए सलीम, गीता वर्मा, वीरेंद्र आदि ने मोहल्ले के रास्ते पर इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कराए जाने की मांग की है। कहा कि नाली के अभाव में घरों से निकलने वाला गंदा पानी रास्ते पर बहता रहता है। हल्की बारिश के बाद कच्ची सड़क कीचड़ युक्त हो जाती है। पत्र सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। सुरियामा के नागबलपुर निवासी विजय अग्रहरी ने भदोही तहसील पर पहुंचकर समाधान दिवस पर अधिकारियों को पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। कहा कि उसके दरवाजे के सामने वाहन, साइकिल आदि खड़ी कर जानबूझकर परेशान किया जाता है। शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। विरोध करने पर धमकी दी जाती है। विजय अग्रहरी ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। बरनवाल समाज के होली मिलन में जमकर अबीर गुलाल उड़ाए गए। गोपीगंज नगर के पश्चिम मोहाल के एक लान में आयोजित होली मिलन समारोह में गीत, संगीत व रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
कार्यक्रम से पहले महाराज अहिवरन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। होली मिलन समारोह में बरनवाल समाज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। होली मिलन समारोह देर रात तक चलता रहा, जहां स्वजाति बंधुओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंची महिलाओं ने नाटक व नृत्य पेश कर खूब तालियां बटोरी। इस मौके पर ईश्वर लाल बरनवाल, संजू, पूनम, राजू आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में हुई 1 घंटे की बारिश में ग्राम सभाओं के विकास कार्यों की भी पोल खुल गई है। ज्ञानपुर ब्लॉक के गिरधरपुर के यादव बस्ती में भीषण जल जमाव देखने को मिला। गिरधरपुर के अभय राज यादव, कैलाश यादव ने बताया कि गांव में नाली का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा उसी नाली के ऊपर से रोड का निर्माण करा दिया गया है। शनिवार को हुई बारिश से गांव जलमग्न हो गया। इसी तरह डीग ब्लॉक के माधोपुर में भी नाली के अभाव में सड़क के किनारे पानी लगा रहा। माधोपुर के पीर मोहम्मद, जफर, पिंटू आदि ने बताया कि ग्राम सभा में प्रत्येक वर्ष नाली निर्माण कराया जाता है। नाली निर्माण के नाम पर हर वर्ष धन का बंदरबाट कर दिया जाता है। नाली के अभाव में 1 घंटे की बारिश में ही बस्ती जलमग्न हो गई। इसी तरह ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा पूरे दल्लू में जल निकासी के अभाव में जल जमाव हो गया था। गांव के मुन्ना सरोज ने बताया कि जल निकासी के नाम पर ग्राम प्रधान जल निकासी के नाम पर पैसा निकाल लिया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे की बारिश में गांव पानी पानी हो गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 21 मार्च को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। शनिवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के भदोही जिला अध्यक्ष धर्मराज यादव के नेतृत्व में पहुंचे संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संगठन से जुड़े लोग 21 मार्च को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर 11 बजे से 3 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा। औराई सीओ उमेश्वर प्रताप सिंह ने ज्ञानपुर महिला थाने का निरीक्षण किया है। सीओ औराई ने महिला थाना कार्यालय रजिस्टर अभिलेखों के साथ हेल्प डेस्क का भी अवलोकन किया है। थाना परिसर का भ्रमण करते हुए कार्यालय व शौचालय की साफ सफाई का सीओ औराई ने निर्देश दिया है। महिला थाने पर पहुंचकर सीओ उमेश्वर प्रताप सिंह ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कई अहम निर्देश सीओ ने दिए हैं। महिला थाने पर फरियाद लेकर पहुंची फरियादियों से सीओ ने मुलाकात की और समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण की बात कही है। इस मौके पर महिला थाना अध्यक्ष मक्खन लाल सहित उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल मौजूद रहे। भदोही नगर पालिका परिषद के कुसेरा वार्ड नंबर 2 के रहवासियों ने संपूर्ण समाधान दिवस पर भदोही तहसील पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए नाली इंटरलॉकिंग सड़क बनवाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए गुड्डू गौतम, किशन, लालजी, साहबलाल, दिनेश आदि ने कहा कि मोहल्ले में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, नालियों का अभाव है। पत्र सौंपते हुए कुसियारा में संजय जायसवाल के मकान से रामचरित्र के मकान तक, बेचूलाल के शौचालय से गुड्डू गौतम के मकान तक इंटरलॉकिंग के साथ नाली निर्माण कराए जाने की मांग की है। बाबा बड़े शिवधाम मंदिर परिसर में मौजूद बाबा बड़े शिवधाम सेवा समिति के कार्यालय पर समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जहां बाबा बड़े शिवधाम सेवा समिति का नाम नीति आयोग से संबंध होने पर समिति के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बैठक में मौजूद समिति के अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन आसाराम गुप्ता व सचिव रामकृष्ण खट्टू सहित तमाम लोग मौजूद रहे, जहां सचिव ने बताया कि काफी प्रयास के बाद बाबा बड़े शिवधाम समिति का नाम नीति आयोग के पोर्टल पर दर्ज हो गया है। समिति के पंजीकृत होने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। कहा कि समिति के आदेश के बगैर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। बैठक में भिखारी लाल, प्रमोद अग्रवाल, गोपाल उमर, मोहित बाबू आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। चलते चलते आप सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। साथ ही अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।